लालू जी अभी बेल पर हैं। दुर्भाग्य है हमारे जो पैसा जनता का हड़प करके मार के जो बोलिए उसको रख के, और आज भी वो उनका लड़का राज कर रहा है। तो जनता का भी इसमें बहुत बड़ा समझे बुद्धि नहीं है, बुद्धि दिमाग जनता का नहीं है। बुद्धि दिमाग रहता था जो चारा चोर जो घोटाला किया है उसका लड़का मुख्यमंत्री है, जो सुनते हैं बोलता है कि नम्मा पास नम्मा फेल है, वो सब क्या चलाएगा। बोली चाली का भी लैंग्वेज ठीक नहीं है। वहाँ का नेता है, अच्छा, वहाँ का नेता है। वहाँ का नेता है। वो लोग उतना बुद्धिजीवी नहीं। नीतीश कुमार जी हैं, वो बोलते हैं इंजीनियर हैं, लेकिन जब आपका उम्र हो जाता है 70 साल तो आप एक तरह से सेंसलेस हो जाते हैं। मोदी जी कहते हैं ना कि उम्र होने के बाद संसद वो सोचने के लायक नहीं है। अरे फ्रेंड वोट दे रहे हैं, क्या करिएगा उसमें, तो कोई ऐसा है भी नहीं ना। मतलब मकरा के जाल में कहीं से घूम के आइएगा तो आपको वहीं पर आना होगा, कहीं भी से आइए तो आपको वहीं पर आना होगा, दूसरा विकल्प नहीं है। जो अच्छा आदमी है वो जीत नहीं पाते हैं, उसका उतना गट्स नहीं है, क्या कीजिएगा। हाँ, राशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है। अच्छा, फ्री मिलता है, जिसमें हाँ 5 केजी अनाज मिलता है। 5 केजी अनाज मिलता है, लेकिन हम नहीं लेते हैं। अच्छा, आप नहीं लेते हैं? नहीं, अच्छा, आप क्यों नहीं लेते हैं? हम खुद सक्षम हैं। हम गवर्नमेंट के साल में 70,000 80,000 रुपया टैक्स देते हैं, तो हम क्यों लेंगे उनका। अच्छा, गैस सिलेंडर फ्री क्यों लेंगे। वो मान लीजिए गरीब लोग को भलाई के लिए है, तो मान लीजिए हम सक्षम हैं, हम खुद सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। ये मान लीजिए रोड नाला का ठेका हो गया, मान लीजिए 1 करोड़ का ठेका हो गया, अच्छा, तो उसमें मान लीजिए नगर ने उसमें जो नगर पंचायत का मुखिया हुआ उसको पैसा चाहिए, वो जो बिल पास करता है उसको पैसा चाहिए। तब जब 4 आना पैसा बर्बादे हो जाएगा, 1 रुपया में 4 आना वही लोग खा लेगा, तो जो ठेका लिया उसको भी 4 आना बचना चाहिए। 8 आना में काम क्या होगा, काम को चाहिए 80 पैसा काम, तो वहाँ होता है 50 पैसा काम। मटेरियल उसमें डाउन लगता है, 2 साल 4 साल रहा फिर खराब हो जाता है। देखिए पहले वाला समय खाता पत्तर का था, अब वो सब समय खत्म हो गया। अच्छा, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया। ठीक है। पहले हम 25 साल पहले जाते थे कलकत्ता, तो कोई मोबाइल से बात करता था तो देखते थे रुक के कि कैसे बात कर रहा है। अब तो देखिए समूचा ठेला पर भी जो माल बेचते हैं वो भी मोबाइल का 10 रुपया में लोग जो है पैसा डाल देते हैं। कोई सामान लेते हैं 10 रुपया का भी तो मोबाइल से पैसा डाल देते हैं। इसलिए अब जो भी है ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता है। पहले क्या था, पहले खाता पत्तर में लिखाता था कि 50 बोरा माल आया, लिख लिया, और उसके बाद 20 बोरा परचेजिंग किया, मतलब गरीब लोग को दिया, और 20 बोरा अपना बेच लिया। वो सिस्टम अब खत्म हो गया ऑनलाइन होने से। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कितना लायक थे, लेकिन उनका जो विभाग था वो करप्ट था। जो बड़का बड़का कोयला घोटाला, हावी जो घोटाला सुनते थे हम लोग, आए दिन अखबार में पढ़ते थे, सुनते थे, देखते थे। अस्पताल की सुविधा पहले जर्जर था, अब थोड़ा अस्थायी रूप से ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, अच्छा, हाँ लेकिन हाँ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मोटा मोटी बड़ा पेशेंट के लिए नहीं है बिहार, बड़ा बीमारी के लिए बिहार नहीं है। आपको दिल्ली ही जाना होगा, बेंगलोर ही जाना होगा, बम्बई ही जाना होगा। छोटा मोटा बीमारी के लिए बिहार ठीक है। तो आज बिहार का जो मजदूर क्लास का आदमी है, आज शिमला, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, बेंगलोर, मतलब भारत का कौन ऐसा शहर है, कश्मीर, कौन ऐसा शहर है जो बिहार के लोग नहीं जाते हैं कमाने के लिए। खुद कश्मीर में बिहार के लोग आते हैं, सेब तोड़ते हैं। हमने देखा है, हमने सोफियान गया था तो सोफियान में हमने देखा है बिहार के लोग सेब तोड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि बिहार में जो है जाति पाति का राजनीति करते हैं लोग,
पॉलिटिक्स के लिए मतलब काम पर ध्यान नहीं देते हैं और उतना दिमाग नहीं है, उतना दिमाग नहीं है कि कैसे काम किया जाता है। मेरा नाम है पंकज कुमार राय। पंकज कुमार राय जी, आप रहते कहाँ हैं सर? हम बिहार कटिहार में। अच्छा, बिहार कटिहार जिले में रहते हैं? जी। तो पंकज साहब, आप इस वक्त सोपोर मंडी में हैं? जी फ्रूट जी मंडी में हैं? जी। तो किस सिलसिले में आए हैं आप यहाँ माल लेने के लिए आए हैं। अच्छा, हाँ। कब से ले रहे हैं माल आप यहाँ? हम 1 हफ्ता से ले रहे हैं। 1 हफ्ता से ले रहे हैं जी। इससे पहले आए हैं कभी यहाँ? हाँ, आए हैं। अच्छा। इसमें यहाँ पर हम 8-10 बार आए हैं। अच्छा। हाँ, करीब 14-15 साल से आ रहे हैं। ठीक। हाँ। तो माल लेते रहते हैं? हाँ, माल लेते हैं। तो कौन से किस्म का माल आप लेते हैं? हम डिलीशियस में 3 दाना लेते हैं, रोल लेते हैं, उसके बाद अमेरिकन में डब्बा लेते हैं, पेटी लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। तो इसमें आप कहते हैं कि 15 साल से आप ये काम कर रहे हैं, 15 साल से आप यहाँ आ रहे हैं जी। सोपोर मंडी से माल ले रहे हैं जी। तो पंकज साहब जी। इससे आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फायदा तो हो रहा है, फायदा नहीं होगा तो कैसे होगा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कभी कहते हैं यहाँ महंगे दामों आपको माल मिलता है, वहाँ आपको सस्ते दामों बेचना पड़ता है? जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आमदनी ज्यादा हो जाने से मंडी से ना थोड़ा सा डाउन में बिक जाता है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, यहाँ से माल ज्यादा चल जाने से ना हाँ। थोड़ा डाउन रेट डाउन बिक जाता है। फिर क्या कर लेते हैं आप जब डाउन रेट मिलता है आपको? मिल जाता है तो फिर मान लीजिए ऐसे होता है, कभी 10-20 हजार गाड़ी में घाटा लग गया, कभी 20-25 हजार फायदा हो गया, ऐसे ही चलते रहता है। बरोबरी कर लेते हैं आप? हाँ, बराबरी कर लेते हैं। नुकसान घर से नहीं होता है। नुकसान घर से नहीं होता है? जी जी। फायदा भी नहीं होता है, नुकसान भी नहीं नुकसान नहीं होता है, फायदे होता है लेकिन नुकसान बहुत कम होता है। नुकसान बहुत कम होता है। जी जी। अच्छा, वहाँ बिहार के लोग ज्यादा ये मोटा अमेरिकन पसंद करते हैं, डिलीशन पसंद करते हैं, जी जी। महाराज जी पसंद करते हैं? जी जी। तो यही चीज आप ले लेते हैं यहाँ से? हाँ 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 हाँ। अच्छा, अमेरिकन ले लेते हैं यहाँ से। मोटा वाला? जी, मोटा मीडियम दोनों चलता है। अच्छा, दोनों चलता है? जी जी जी। वहाँ से आप आगे कहता है कि लोग बांग्लादेश भी बेचते हैं आप वहाँ से माल? नहीं 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 नहीं। अच्छा, आप नहीं बेचते हैं, आप अपनी ही दुकान से बेचते हैं? जी जी जी। यहाँ से थोक में लेते हैं, वहाँ से थोक में बेचते हैं? जी 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 जी। तो फायदा मिलता है? जी जी जी। तो 10-15 साल से यही काम आप कर लेते हैं? जी जी जी। अच्छा, आपके बच्चे जो है ना पढ़ाई कर लेते हैं? हाँ, पढ़ाई करते हैं ना। मेरा 2 लड़का है। हाँ। एक लड़का ग्रेजुएट किया हुआ है। अच्छा। तो नौकरी उसको नहीं मिला तो अपना दुकान पर ही, गद्दी पर ही संभालते हैं। ठीक। दूसरा लड़का जो है वो तैयारी कर रहे हैं पटना में। और लड़की है तो लड़की की शादी हो गया है। और नाती पोता वाला भी आदमी हम हैं। तो दामाद जी मेरा स्टेशन मास्टर है बम्बई का। हाँ। मुंबई सेंटर का, महाराष्ट्र में। ठीक। अच्छा, आपका एक बेटा गद्दी संभाले हैं जी। तो दूसरा तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं किस चीज का? बैंक में। अच्छा, बैंक में जाने का। अच्छा, आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं जी। आप अपने बच्चों को बिजनेस लाइन में लाना चाहते हैं कि या बिजनेस से हटाना चाहते हैं आप? बिजनेस लाइन में एक लड़का तो आ ही गया। मान लीजिए अब तो हम लोग को उम्र होना चाहिए, दुकान में तो रहना चाहिए अपना आदमी, अपना लड़का बच्चा रहना चाहिए, स्टाफ भी है। तो अपना एगो लड़का है वो। आपकी चाहत थी उसको बिजनेस में लाना? नहीं, चाहत नहीं थी। नहीं, आप नहीं। क्या बनाना चाहते थे उसको? हम उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। अच्छा। हाँ, तो नौकरी नहीं लगा तो समय हो गया, शादी ब्याह कर दिए, तब सोचते हैं कि भाई अब अपना दुकाने में खटो। ठीक है। अब उसका वो इंजीनियर नहीं बना, आपने बिजनेस में उसका लाया, गद्दी संभाले हैं जी। तो अब अच्छा लगता है आपको कि आप जैसे आप समझते हैं कि बिजनेस लाइन में आना ठीक नहीं है? आपने 15 साल बिजनेस किया है, कोई बचत तो नहीं हुई है आपको? नहीं, बचत हुई है, ऐसा बात नहीं है। अच्छा। हम लोग तो सीजनली काम करते हैं। मान लीजिए सेब का काम करते हैं, नारंगी संतरा का काम करते हैं, अंगूर का काम करते हैं, अनार का काम करते हैं। फिर अच्छा। हाँ। फिर क्यों ऐसा है कि आपको बिजनेस में अच्छा नहीं लगता है? बच्चों को टेंशन ज्यादा है बिजनेस में। अच्छा, टेंशन ज्यादा है। कोई गाड़ी में घाटा होता है, कोई गाड़ी में फायदा होता है।
टेंशन, बाजार में पैसा छिटा जाता है, फुटकर वाला जो माल ले जाते हैं ना, तो कोई सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो पैसा बुड़ता भी है बाजार में, तो टेंशन रहती है, इसीलिए नहीं लाना चाह रहे थे ये बिजनेस में। अच्छा अच्छा अच्छा। आप 15 साल से काम कर रहे हैं, अभी मंडी की कोई धनराशि है आपके पास? नहीं 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 नहीं, नहीं। आप हाथों हाथ पैसा देते हैं? जी जी जी, मान लीजिए क्रेडिट है, मान लीजिए माल देते हैं, माल बेचते हैं, पैसा हम भेज देते हैं, या कभी पहले हम नगद में ही ले जाते थे, अब लोग जानने लगे तो अब माल ऐसे भी दे देते हैं और उनको बेच के पैसा तुरंत अकाउंट में जमा कर देते हैं। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये बताइए कि जो 2 नंबर का माल है वो आप खरीदते नहीं है? 2 नंबर का माल मतलब 8-7 दिन 6 दिन गाड़ी जाता है तो और थोड़ा डैमेज हो जाता है 2 नंबर माल। अच्छा, हाँ। मंडी में क्या आता है? यहाँ मंडी में 1 नंबर ज्यादा आता है कि 2 नंबर ज्यादा आता है? यहाँ 1 नंबर, 1.25 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर सब किस्म का माल आता है, लेकिन 2 नंबर बहुत कम रहता है। अच्छा, तो समझिए कि 100 रुपया में 1 रुपया, 100 रुपया में 1 रुपया 2 नंबर माल ही आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, जो बच्चे आपने पढ़ाई कर रहे हैं उनको सही से आपने उनको पैसा लगाया है, हाँ, तो इसी बिजनेस का पैसा है ना, हाँ, जो आपने कमाया है। हाँ हाँ। तो फिर आप क्यों ये नहीं चाहते हैं कि उनको बिजनेस में लाना? आप कहते हैं कि टेंशन है इसमें। टेंशन है तो मगर पैसा भी है ना? पैसा है, टेंशन है। बोले ना आपको कि बाजार में पैसा जो छिटाता है, तो कुछ लोग जो है पैसा नहीं दे पाते हैं, भाग जाता है, काम करता भाग जाता है। कुछ अच्छा आदमी भी है, 70% तो अच्छा आदमी है, 30% में थोड़ा शक है, वो लेनी देनी में थोड़ा उतार चढ़ाव होता है। ऐसा यहाँ भी ये व्यापारी बोलते हैं कि जिसके पास पैसा ज्यादा पड़ा रहता है फिर वो मंडी से भाग जाता है तो दोबारा नहीं आता है। ऐसा आपने कोई किसी से मुलाकात हुई है आपकी जिसने मंडी का पैसा मारा है? नहीं, ऐसा हम संपर्क में नहीं रहते हैं। अच्छा, हम अपना काम से मतलब रखते हैं, कौन क्या करता है उससे क्या मतलब है, अपना काम करना चाहिए। दुनिया क्या करता है उससे क्या मतलब, लोग को अपना अपना चलने का तरीका अलग अलग होता है, कोई अपना अपना ढंग से चलता है। पैसा किसी का नहीं रखना चाहिए। आप कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप पैसा किसी को क्यों रखिएगा? मान लीजिए आपको लॉस लग गया तो आप महाजन को बोलिए सर हमको 10,000 घाटा लगा है, 5,000 छोड़ दीजिए, तो बेचारा आपसे 10,000 कमाया तो 5,000 छोड़ भी सकता है, लेकिन किसी का पैसा नहीं रखना चाहिए। सही बात है, सही बात है। अच्छा, आप ये जो काम कर रहे हैं यहाँ से 15 साल से, यहाँ से माल लेते हैं, बिहार में बेचते हैं जी, इसमें से आपका बीच में पैसे मिलते हैं, आपका घर फैमिली वगैरह हाँ गुजारा होता है। जी जी जी। अच्छा, वहाँ की जो व्यवस्था है बिहार की, कोई चीज आपको राशन फ्री मिलता है? हाँ, राशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री मिलता है। अच्छा, फ्री मिलता है, जिसमें हाँ 5 केजी अनाज मिलता है। 5 केजी अनाज मिलता है, लेकिन हम नहीं लेते हैं। अच्छा, आप नहीं लेते हैं? नहीं। अच्छा, आप क्यों नहीं लेते हैं? हम खुद सक्षम हैं। हम गवर्नमेंट के साल में 70,000 80,000 रुपया टैक्स देते हैं, तो हम क्यों लेंगे उनका? अच्छा, गैस सिलेंडर फ्री क्यों लेंगे? वो मान लीजिए गरीब लोग को भलाई के लिए है, तो मान लीजिए हम सक्षम हैं, हम खुद सरकार को इनकम टैक्स देते हैं। बात है ये। अच्छा, आप सरकार ने आपको जो राशन कार्ड है जी नहीं दिया है या आपने खुद नहीं लिया है? नहीं, राशन कार्ड दिया है, राशन कार्ड है भी। अच्छा, यूज नहीं करते हैं। अच्छा, यूज नहीं करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। राशन कार्ड है, यूज नहीं करते हैं, आप राशन लेते नहीं है, तो आप कहते हैं कि ये गरीब लोगों की भलाई के लिए लगेगा वहां पे। अब आपको कैसे पता है कि आपका जो राशन है जो आप फ्री आ रहा है आप नहीं ले रहे हैं? जो राशन गार्ड पे वो सेल्समैन होता है जिसको स्टोर कीपर कहते हैं, आपको कैसे मालूम वो ये राशन आपका किसको देगा, क्या ब्लैक में बेचेगा या खुद ले जाएगा? तो यकीन कैसे करेंगे आप कि आपका राशन का सही इस्तेमाल होगा? ये पहले वाला समय खाता पत्तर का था, अब वो सब समय खत्म हो गया। अच्छा, अब ऑनलाइन का जमाना आ गया। ठीक है। पहले हम 25 साल पहले जाते थे कलकत्ता,
तो कोई मोबाइल से बात करता था तो देखते थे रुक के कि कैसे बात कर रहा है। अब तो देखिए समूचा ठेला पर भी जो माल बेचते हैं वो भी मोबाइल का 10 रुपया में लोग जो है पैसा डाल देते हैं। कोई सामान लेते हैं 10 रुपया का भी तो मोबाइल से पैसा डाल देते हैं। इसलिए अब जो भी है ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में कोई भी बेईमानी नहीं कर सकता है। पहले क्या था, पहले खाता पत्तर में लिखाता था कि 50 बोरा माल आया, लिख लिया और उसके बाद 20 बोरा परचेजिंग किया, मतलब गरीब लोग को दिया और 20 बोरा अपना बेच लिया। वो सिस्टम अब खत्म हो गया ऑनलाइन होने से। अच्छी बात है। जी। अच्छा, पानी का बिल आता है? पानी का बिल आता है, पानी का बिल आता है। नगर निगम का जो है ना वो मकान का जो है पैसा लेता है, पानी का पैसा लेता है। पानी का पैसा लेता है? जी 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 जी। अच्छा, बिजली का? बिजली का अलग पैसा लेता है। अच्छा, बिजली महंगा है कि सस्ता है? बिजली म्यूचुअल है, नहीं महंगा, जो जैसे चल रहा था जिस हिसाब से गवर्नमेंट चला रही है उस हिसाब से ठीक है। उस हिसाब से ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, शिक्षा? शिक्षा तो बिहार में ग्रेड 1 है, वहाँ का IPS या ICIS की लोग ज़्यादा चॉइस रखते हैं, निकलते भी हैं। लेकिन प्रॉपर बिहार में थोड़ा कठिनाई है, विश्वविद्यालय बहुत कम है। बाहर लोग जाते हैं बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, जो बड़ा बड़ा बेंगलोर, बड़ा बड़ा शहर में पढ़ने के लिए। बिहार में व्यवस्था थोड़ा कम है जी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अस्पताल की सुविधा? अस्पताल की सुविधा पहले जर्जर था, अब थोड़ा अस्थायी रूप से ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन हाँ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मोटा मोटी बड़ा पेशेंट के लिए नहीं है बिहार, बड़ा बीमारी के लिए बिहार नहीं है। आपको दिल्ली ही जाना होगा, बेंगलोर ही जाना होगा, बम्बई ही जाना होगा। छोटा मोटा बीमारी के लिए बिहार ठीक है। ये बात है जी जी। अच्छा, इस तरफ सरकार ने तवज्जो नहीं दी है। जी जी। हेल्थ जो वहाँ पे डिपार्टमेंट है, सिस्टम है हेल्थ की, खास बढ़िया सुविधा वहाँ पे नहीं है। नहीं। अच्छा, बाकी रोड वगैरह? रोड प्रधानमंत्री योजना की तरफ से 4 लाइन की तैयारी चारों तरफ हो रहा है। वो रोड सब बन रहा है, हाँ 4 लाइन सब रोड बन रहा है। खेती क्या कैसे कर रहे हैं लोग? खेती तो हाँ ठीक है, मक्का की खेती, मक्का का बहुत अच्छा खेती होता है बिहार में, और धान के भी खेती होती है, गेहूं का भी खेती होती है। और हमारे यहाँ प्रॉपर कटिहार जिला में मखाना का खेती सबसे ज़्यादा होता है, जो वहाँ से परचेजिंग होके दिल्ली वगैरह जाता है। किसान का फायदा होता है कि नहीं? जी जी जी, किसान का फायदा होता है। जी जी। एक साल में किसान जमीन का कितने फसल लेते हैं? जमीन का 2 फसल तो गारंटी है, वो धान का हो गया, गेहूं का हो गया। चाहे अगर गेहूं नहीं लगाया तो मक्का लगाया, 2 फसल तो गारंटी है। गन्ना भी लगाते हैं वहाँ? गन्ना भी लगाते हैं। अच्छा, गन्ना भी लगाते हैं। हाँ। एक फसल तो धान का तो है पक्का? हाँ हाँ। एक फसल लगाते हैं धान का। अच्छा, लोग वहाँ पे ठीक ठाक से रहते हैं, गुजारा कर लेते हैं कि वहाँ पे गुर्बत ज्यादा है? गरीबी थोड़ा ज्यादा है। गवर्नमेंट इस सब में कोई इंटरेस्ट ले लगा, कोई कारखाना वगैरह नहीं है। कारखाना नहीं है। और गवर्नमेंट जो है वो अपना पॉलिटिक्स में रहते हैं, कोई इस पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि फैक्ट्री बिहार का जो मजदूर क्लास का आदमी है, आज शिमला, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, बेंगलोर, मतलब भारत का कौन ऐसा शहर है, कश्मीर, कौन ऐसा शहर है जो बिहार के लोग नहीं जाते हैं कमाने के लिए। खुद कश्मीर में बिहार के लोग आते हैं, सेब तोड़ते हैं। हमने देखा है, हमने सोफियान गया था तो सोफियान में हमने देखा है बिहार के लोग सेब तोड़ रहे हैं। बिहार के लोग मेहनती ज्यादा है। हाँ मेहनत बहुत करते हैं। हाँ, ये आपको सब प्रांत में मिल जाएगा। अच्छा, बिहार का जो यहाँ मजदूर मिलता है वो कहते हैं कि बिहार में उनको दिहाड़ी कम मिलती है, यहाँ उनको ठीक ठाक दिहाड़ी मिलती है। हाँ, ये बात है। वहाँ मान लीजिए 400 रुपया मिलता है दिन भर का। अच्छा, 8 घंटा ड्यूटी का 400 रुपया मिलता है। तो आपको परमानेंट नहीं है, आज मिला कल नहीं मिला, कल मिला परसों नहीं मिला, परसों मिला तरसों नहीं मिला। यहाँ जो लोग आते हैं कंटिन्यू
500-600 में यहाँ मिलता है, तो कंटिन्यू रोजगार मिलता है, इसलिए उनको पोसा जाता है। ये बात है। जी। अच्छा, सरकार जो वहाँ है, आप कह रहे हैं कि वहाँ सुविधा नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, रोजगार का जो मसला है, कोई इसमें सुविधा पैदा नहीं की है सरकार ने। तो 70 साल हुए हैं, भारत आज़ाद 70 साल से है। जी। अब ये जो वहाँ बिहार है, 70 साल से कोई फैक्ट्री आप बता रहे हैं नहीं लगी है। बिहार में लोग जो काम करना चाहते हैं वो दूसरी स्टेटों में जाते हैं, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, यूपी है, कश्मीर है, और भी मध्य प्रदेश है, आंध्रा है, बहुत सारी जगहों पे कोई कोना नहीं है भारत का जहाँ बिहार के लोग काम नहीं करते हैं। मगर क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को वहाँ, अगर आपके पास वहाँ सुविधा नहीं है मजदूरी की, या वहाँ ऐसा काम नहीं है जहाँ पे आप अपना काम अपने हाथों से कर लेते? देखिए, ऐसा है कि बिहार में जो है जाति पाति का राजनीति करते हैं लोग, पॉलिटिक्स के लिए मतलब काम पर ध्यान नहीं देते हैं, और उतना दिमाग नहीं है कि कैसे काम किया जाता है। आज के डेट में देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, काम बोलता है, काम करने के उनका जज्बा है, कैसे किया जाता है लोग नज़र में आ रहा है उनका काम। आज हम 480 हवाई जहाज़ का ऑर्डर देते हैं, आधुनिक से आधुनिक हथियार भी बेचते हैं, मंगवाते हैं। आज क्या चीज़ नहीं वो कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आज कश्मीर में भी हमने देखा रास्ता में कि आपको अंडरग्राउंड बन रहा है, और 4 लाइन बन रही है, रेलवे का नेटवर्क बिछ रहा है कश्मीर में, और बहुत डेवलपमेंट हो रहा है उनके रीजन में, हमने देखा। अब जो बिहार में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जी, तो इसका जिम्मेदार कौन का है? नेता है। अच्छा, वहाँ का नेता है। वहाँ का नेता है। वो लोग उतना बुद्धिजीवी नहीं, नीतीश कुमार जी हैं, वो बोलते हैं इंजीनियर हैं, लेकिन जब आपका उम्र हो जाता है 70 साल, तो आप एक तरह से सेंसलेस हो जाते हैं। मोदी जी कहते हैं ना कि उम्र होने के बाद संसद वो सोचने के लायक नहीं है। ये है ना, काम कीजिए तब न जनता खुश रहेगा, काम कीजिए, फैक्ट्री लाइए, ये वो लाइए, तब ना ऐसा होगा। लालू जी का क्या हाल है वहाँ बिहार में? लालू जी अभी बेल पर हैं। दुर्भाग्य है हमारे जो पैसा जनता का हड़प करके मार के जो बोलिए उसको रख के, और आज भी वो उनका लड़का राज कर रहा है। तो जनता का भी इसमें बहुत बड़ा समझिए बुद्धि नहीं है, बुद्धि दिमाग जनता का नहीं है। बुद्धि दिमाग रहता था, जो चारा चोर जो घोटाला किया है उसका लड़का मुख्यमंत्री है, जो सुनते हैं बोलता है कि नम्मा पास नम्मा फेल है, वो सब क्या चलाएगा। बोली चाली का भी लैंग्वेज ठीक नहीं है। अच्छा, तो अब क्या मैसेज रहेगी आपकी, सरकार को क्या करना चाहिए बिहार के लिए? जैसे आप कहते हैं डेवलपमेंट नहीं है बिहार में, या शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, या बिजली की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, अस्पताल की व्यवस्था अच्छी नहीं है, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी सरकार के लिए? देखिए, मेन है साफ सुथरा भी जरूरी है। बिहार सफाई में भी पीछे है। सफा सुथरा भी चाहिए, फैक्ट्री भी चाहिए, तब न लोग वहाँ रोजगार करेंगे, तो बाहर पलायन नहीं करेंगे लोग। बहुत काम है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। वैसा नेता नहीं मिल पा रहा है बिहार को जो कुछ डेवलपमेंट करे। इस बात पर आपको अफसोस है कि नहीं है? अफसोस बहुत है। अफसोस बहुत है। बिहार को कोई ऐसा नेता नहीं मिल रहा है, हाँ, जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जो बिहारी की खिदमत करे। हाँ, नहीं हो रहा है।
वो खिदमत नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो अगला जो इलेक्शन होगा वहां पे आप किसको चुन लेंगे वहां पे? देखिए, हम लोग तो मान लीजिए जो करप्शन है उसको तो वोट नहीं ना देंगे। हाँ हाँ। नीतीश जी से कुछ हो ही नहीं रहा है, और कोई वैसा ढंग, रामविलास पासवान का लड़का है, लड़का भी चलिए अभी उतना उनका है, गुडविल तो है, लड़का अच्छा भी है चिराग पासवान, लेकिन उनका उतना वोट नहीं है। बीजेपी एगो है मात्र, तो उनका भी आधार कम है। तो मिला जुला के खिचड़ी है, सबका अपना अपना है, उसी में छितरा के लोग रह जाते हैं। करप्शन की क्या लेवल है यहाँ बिहार में? कहते हैं कि करप्शन में नंबर 1 है बिहार। हाँ, करप्शन में एकदम नंबर 1 है, सच है? हाँ, करप्शन है। अच्छा, नंबर 1 नहीं कर सकते हैं, लेकिन करप्शन है। किस तरह का करप्शन वहाँ पे है? हालांकि हमारे नीतीश कुमार पर कोई दाग नहीं है। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार पर करप्शन पर दो, लेकिन उनका आदमी पर दाग है। उनका जो दाग है, जैसे हमारा मंत्री मनमोहन सिंह कितना लायक थे, लेकिन उनका जो विभाग था वो करप्ट था। जो बड़का बड़का कोयला घोटाला, हावी जो घोटाला सुनते थे हम लोग, आए दिन अखबार में पढ़ते थे, सुनते थे, देखते थे। अच्छा, किस तरह का करप्शन है बिहार में? कोई खास आपके पास कोई है, मिसाल है कोई? मान लिए रोड नाला का ठेका हो गया, मान लिए 1 करोड़ का ठेका हो गया, अच्छा, तो उसमें मान लिए नगर ने उसमें जो नगर पंचायत का मुखिया हुआ उसको पैसा चाहिए, वो जो बिल पास करता है उसको पैसा चाहिए। तब जब 4 आना पैसा बर्बादे हो जाएगा, 1 रुपया में 4 आना वही लोग खा लेगा, तो जो ठेका लिया उसको भी 4 आना बचना चाहिए। 8 आना में काम क्या होगा? काम को चाहिए 80 पैसा काम, तो वहाँ होता है 50 पैसा काम। मटेरियल उसमें डाउन लगता है, 2 साल 4 साल रहा फिर खराब हो जाता हाँ, ये बात है। और सरकारी दफ्तरों की क्या व्यवस्था है वहाँ पे? नहीं, बढ़िया नहीं है, दयनीय हाल है। वहाँ भी करप्शन है? हाँ, बिना पैसा का कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं, नहीं है। हर चीज का पैसा देना जी, पड़ता है, हर जी, काम का पैसा जी देना जी 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 पक्का। जी जी जी। तो अब करप्शन से आप तंग नहीं आ रहे हैं? करप्शन देते देते, ये झूठ मूठ सुनते सुनते, ये मनगढ़ंत जो वहाँ पे किस्से कहानियां बनाई जा रही है, इससे आप तंग नहीं आ रहे हैं क्या? आपको, आप कहते हैं कि हम बहुत तंग आ रहे हैं, चेंज लानी चाहिए, किसी सच्चे आदमी को लाना है, वोट आप ही दे रहे हैं ना दे वहाँ रहे पे? हैं, हाँ, क्या करिएगा, उसमें तो कोई ऐसा है भी नहीं ना। मतलब मकरा के जाल में कहीं से घूम के आइएगा तो आपको वहीं पर आना होगा, कहीं भी से आइए तो आपको वहीं पर आना होगा, दूसरा विकल्प नहीं है। जो अच्छा आदमी है वो जीत नहीं पाते हैं, उसका उतना गट्स नहीं है, क्या कीजिएगा। अब क्या पैगाम है आपका? पैगाम क्या कहेंगे? मैं पूरे बिहार का जो समाज है उनके लिए, या पूरे भारत के लिए, या यहाँ कश्मीर के लिए, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं कश्मीर क्या? में, कश्मीर अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, हाँ, कश्मीर यहाँ के कोई लिए परेशानी? नहीं नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। पहले से डेवलपमेंट भी कर रहा है, धीरे धीरे हम देख भी रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं देख भी रहे हैं, काम धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। तो लोगों से मेल जोल कैसा रहा है यहाँ बहुत कश्मीर बढ़िया, में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। चले साहब, आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जी धन्यवाद। जी, नमस्ते।